तो दोस्तों नमस्कार और बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो आज कुछ ऐसी घटना हुई है हमारे वड्डा क्षेत्र में जिसे देखते हुए भय भी लगता है, डर भी लगता है, क्योंकि मकान में बाघ घुस आया। बाघ वैसे तो कम ही देखे गए हैं, लेकिन यहाँ जो आया है आज उसे कहते हैं तेंदुआ। तो तेंदुआ जब घुसा मकान में, तो गोल्डी जी का मकान बताया जा रहा है, सुनील बिष्टी जी का। तो वहाँ पर जो है तेंदुआ घुसा तो काफ़ी लोगों की देखने की भीड़ हो गई थी वहाँ पर इकट्ठा। मैं तो यहाँ पर दुकान में काम करता, इस वजह से जा नहीं पाया। तो हमारे माँ साहब गए थे, तो माँ साहब ने वहाँ पर भीड़ देखी, लेकिन इनका ये कहना है कि भीड़ नहीं होनी चाहिए थी, तुरंत वन विभाग वालों को आना चाहिए था। अगर वो अभी तो कह रहे हैं कि निकल के भाग गया वो, लेकिन अगर वो किसी में झपट्टा मार जाता तो कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। तो माँ साहब आपको ढेर सारा नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं मोहनलाल बाड़ी। बाघ के आने की घटना अक्सर हमारे पहाड़ में होती रहती है, दिन में हो या रात में जी, क्योंकि जंगल करीब होते हैं तो बाघ का होना तो स्वाभाविक है। बाघ जब मार्केट के अंदर आ गया जैसे, तो सबसे पहले तो हम जागरूक हैं, हमने बाघ को इज्जत देनी चाहिए। भैया कैसे आया? यस। कोई एक आदमी अगर पूछता उससे भीड़ न बचाकर, तो बाघ आता ही नहीं। उसको भगाया गया जंगल से, जबरदस्ती घर पहुंचा दी गई। तो मेरा ये मानना है माँ साहब कि जिस तरीके से भीड़ लगी गई थी, हाँ तो भीड़ लगी थी तो उन्होंने थोड़ा ठीक ही क्या भी भगा दिया। नहीं, वो भीड़ को देख के अगर मान लीजिए कुछ भ्रमित हो जाता या अटैक कर देता किसी, हाँ ये तो होता है, तो एक अनहोनी भी तो हो सकती थी। ये 100 कोट पहले भी हुई थी एक घटना। अच्छा, तो मैं भी था उसमें। अच्छा, क्या था वहाँ का खेल? बयानी बाघिन थी, बयानी वाली। अच्छा, बाघिन थी। बाघिन ये यहाँ जहाँ पर अभी लास्ट घर नहीं बनाया कोई जड़ा वालों का, बगली में वो जो गोदर टाइप का है, मतलब वो जंगल टाइप का, उसमें फंस गया वो। लास्ट में उसने अटैक किया। अच्छा, एक आध को बयानी वाली तो थी, भाग गई। मान लीजिए बाघ अगर जंगल को छोड़ के आ रहा है, हाँ, तो इसके पीछे भी हम मनुष्य की कमी है। कमी क्या है? यही तो एक मनुष्य की कमी होता है। हम गैस फैला रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, प्लस जंगलों में हम पिकनिक मना रहे, डीजे बजा रहे, अब वो सारा परेशान है। बाघ कह रहे हैं जंगल में आया मंगल हो रही, भाग के आ जाता है, भाग के आ जाता है। यही हुआ है। तो आबादी क्षेत्र में आ रहा है, क्योंकि हम डीजे बजा नहीं रहे, जंगलों में जाके लौटे बड़े नाच रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं जंगल में नहीं हूँ, इसलिए कभी कभी वो सोचता है मैं इनके जंगल घुमाऊं। इनके जंगल घुमा। कभी कभी हॉल में घुसा हुआ आगे, आपने सुना कभी? हॉल में भी नटराज में घुसा एक बार बाघ। अब देखने के लिए आगे बाघ देख रहे हैं, सारे कहाँ देख रहे हैं, मैं भी देखूं। अरे उसको भी लगाना, मैं भी देखूं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मेरे अंदर बड़ा कूद रहा है मसाला। हाँ बताइए। देखिए, ये एक चिंता का विषय, चलो हंसी मजाक तो हम अगर साइड रखें, हाँ तो अलग बात। देखिए जिस हिसाब से भीड़ आज जुटी थी, हाँ, मैं तो नहीं गया था, आपने देखा कि लोग वहाँ जमघट लगाए जैसे चिड़िया। बिल्कुल ऐसा कि उसको घेर दिया। तो अगर खुदा ना खास्ता, हमारे बच्चे भी थे, हाँ, सुनने में आ रहा था कि बच्चे बूढ़े सब थे, अगर वो बाघ निकल के किसी की गर्दन पे अटैक करता तो इंसान तो एक माटी का पुतला है, वहीं पर ढेर हो जाता। तो यहाँ पर हम मनुष्यों में क्या कमी है? हाँ, हम मनुष्य मजाक बनाने की कोशिश करते हैं ना। बड़ी जंगल वाली खतरनाक चीज है वो। राजा वाना तो जंगल का, वो तो उसके आंख खुलाना, उसके रास्ते में आना। भगवान ने करके बेटा, मैं भी पार्वती का कौन है, शेर, और अपना क्या बना कपेल। यस यस यस, बिल्कुल। वो शेर जो है शिव होता है। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए कि हो सकता है वो मैनीटर भी हो सकता है। जैसे कि भाई जो अगर जंगल से जो शेर है या तेंदुआ है, अगर वो आबादी के क्षेत्र में आ रहा है तो हो सकता है वो शिकार करने आया हो, उसके दांत टूटे हो या कमजोर हो, क्योंकि मैनीटर ही जो है कि ज्यादातर जनता के बीच में घुसता है। ये बात भी है। जो मैनीटर हम कहते हैं, जो आदमियों का भक्षण करता है, जो है ना। तो देखा ये गया है कि ज्यादातर जो ये वन्य जीव हैं, जैसे हमारे ये शेर हो गए, बाघ हो गए, तेंदुआ था, मैंने भी देखा। तो ये जो ये खतरनाक टाइप के जानवर हैं, ये जंगल से तभी आबादी में आते हैं जब इनको भूख लगी होती है, वास्तव में जब इनको जंगल में खाना नहीं मिलता। और ऐसे कौन से जानवर होते हैं जिनके दांत टूटे होते हैं या जो घायल होते हैं, जो बीमार अवस्था में होते हैं, तो इजीली शिकार करने आबादी क्षेत्र में आते हैं। तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी ही नहीं है, बताओ माँ साहब। खतरे की घंटी है। और मेरे हिसाब से तो वड्डा क्षेत्र में ये बीच मार्केट में पहली बार एक तेंदुआ आया जो किसी घर में प्रवेश किया। तो ये एक बहुत दुखद घटना भी है। मेरे हिसाब से इसको इंसानों ने हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो
और ये देवी देवताओं का प्रकोप भी माना जा सकता तो इन इंसानों के लिए जो आज ये देख रहे थे हाँ। कि भैया एक चिड़ियाघर की समान वहाँ पर चल रहा था कार्य, हाँ। इन इंसानों के लिए क्या कहोगे आप? कभी भी अगर ऐसी स्थिति हुई तो दूर होना चाहिए ना इनसे? दूर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जंगल विभाग को फोन करना चाहिए, तो फॉरेस्ट विभाग आएगा, अपना काम करेगा। यस, और ऐसे भीड़ नहीं लगानी चाहिए, और ये कैमरा में दूर से बनाओ। यस, अपनी जान बचाओ। अगर वो झपट्टा मार देता तो फिर खत्म है मामला। एक ही झपट्टे में तो वो आदमी, उसके पंजे में बहुत पावर होती है ना, वो तो जंगल का राजा ही हुआ है। सुअर खतरनाक चीज है, सुअर को मार देता है। तो इंसान क्या है बताइए? उसको पता है ना, सुअर के भी यहाँ मारने से मरेगा। हाँ। सुअर के वहीं मारता है लास्ट, वहीं मारता है वो लास्ट में। नहीं तो सुअर सिर से मारते ना, बाघ मर जाता है। मर जाता। तो और सुअर के सिर से बचता है। 2 शब्दों में बताइए कि कभी अगर ऐसी स्थिति हो गई किसी घनित्व क्षेत्र में, किसी परिवार में, किसी फैमिली में या किसी मानव आबादी में, अगर इस तरीके से खुखार जानवर प्रवेश करता है तो वहाँ पर क्या सतर्कता बरतनी चाहिए इंसानों ने? हाँ, सबसे पहले तो हमें पुलिस को भी फोन कर देना चाहिए, फायर ब्रिगेड को भी फोन कर देना चाहिए। हर चाहिए जो तो हमारे सेफ्टी खासकर वन विभाग को। वन विभाग तो स्पेशल है ही। मेरा कहना मतलब सिक्योरिटी गार्ड जो भी उनको बुलाया जाए ना। पुलिस आएगी तो पुलिस तो रोकेगी, ताकि भीड़ ना लगे वहाँ पर। शुरू में पुलिस नजदीक है ना, हम 100 नंबर फोन लगाए, पुलिस आ जाएगी, भैया बुलाएगी अपने आप। यस, किसको बुलाना है? सही है, आंसर यही है। तो कभी भी जो है कि ऐसी स्थिति में जो है कि भीड़ नहीं लगानी है। भीड़ नहीं लगानी, हमने पुलिस कॉल या पटवारी कॉल। जंगली जानवर है वो, किसी में अटैक कर सकता है, नुकसान हमें होगा, लेने के देने पड़ सकते हैं, हमें ही होगा नुकसान। तो साहब आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो दोस्तों देखा, मैं तभी तो पानी करता हूँ यार। अब आप देख ही सकते हैं हमारे घर के लोग यहाँ आते हैं कपड़े धोने के लिए। ये देखो अब कितनी सुनसान और वीरान जगह है, ये देखो, है ना। दूर दूर तक बिल्कुल खाली है भाई, बंजर है। अब आप एक चीज़ सोचो, जिस तरीके से हमने आज ये घटना देखी कि बाघ है भाई, बिल्कुल पूरी वड्डा ने देखी वो, है ना। तो एक चीज़ तुम खुद सोचो, उतनी भीड़ देखकर वो बाघ कहीं ना कहीं पानी पीने ही तो आएगा, सुनसान जगह में ही तो आएगा। अब ये देखो आप, ये सुनसान बहती है यहाँ पर मसानी गाड़, है ना। तो आप खुद सोचो, वहाँ पर उतनी भीड़ देखकर जानवर ही हुआ वो कहाँ आएगा? पानी की जगह आएगा। और सुनने में आ रहा है कि वो इसी तरह को आया है, ठीक है। तो पानी कहाँ है? यहाँ। और यहाँ कपड़े धोते हैं भाई घर के बच्चे, है ना, घर की औरतें। तो आप खुद ये लगा लो इस बात से कि कितना रिस्क है यहाँ पर कपड़े धोना। आज तो चलो हमने देखा कि कोई दुर्घटना नहीं हुई, बाघ आया, वहाँ पर भीड़ हुई, देखने वालों का भाई मेला लग गया। लेकिन आप खुद सोचो कि इस तरीके की एक कल्पना करो कि वहाँ एक जंगली जानवर घूम रहा है और यहाँ ऐसे सुनसान इलाके में आपके घर के बच्चे, महिलाएं कपड़े धो रही हैं, तो कितना रिस्क है भाई, सोचो ना। अब जिस हिसाब से वहाँ पर आपको भीड़ दिखी, एक जानवर को कई हज़ारों लोगों ने घेर के रखा है, तो उसका कितना गला सूख गया होगा, उसकी धड़कनें कितनी तेज़ हो गई। तो वहाँ से उछल के जब गया है, भागा है, तो कहीं ना कहीं पानी की जगह ही तो गया होगा ना। और ऐसी सुनसान जगह में ही तो है अपनी मसानी गाड़, और जहाँ धोती हैं भाई हमारी घर की महिलाएं कपड़े, और अन्य गांव की महिलाएं भी आती होंगी यहाँ कपड़े वपड़े धोने। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर हमें पानी मिलता, मैं इस घटना को पानी से क्यों जोड़ रहा हूँ, मैंने कई एक ऐसी वीडियो बना दिए हैं
लेकिन अभी तक मेरे वहाँ पानी नहीं आया है। मैं थक गया हूँ वीडियो बनाते बनाते। लेकिन इस घटना को मैं इस बात से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर हमारे घर में बराबर पानी आता तो हमारी घर की महिलाएं इतना रिस्क लेके दिन दहाड़े यहाँ पर ऐसी सुनसान गाड़ गदेरों में कपड़े धोने नहीं आती। लेकिन हमें पानी नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हमें पानी नहीं दिया गया तो अब मजबूर हैं भाई, मैले कपड़े तो पहनेंगे नहीं ना, नहाना भी है, कपड़े भी धोने हैं, तो फिर ऐसी गाड़ में आने को तो मजबूर होगा ही आदमी ऐसे गाड़ गदेरों में। और अब ये घटना ये हमें ये बताती है कि भाई कितना ज़्यादा रिस्क है। देखो, जंगली जानवर दिन दहाड़े भाई मार्केट में घूम रहे हैं, और जब वो भीड़ देख के अगर वहाँ से भागते हैं तो वो सीधी सी बात है भाई, जाहिर सी बात है, आप भी समझ सकते हैं, वो पानी की जगह ही जाएंगे। तो ऐसी सुनसान जगह में ही आएगा वो पानी पीने, है ना। तो बहुत रिस्क है भाई, इसलिए मेरी बात को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करो, आप समझो इस चीज़ को कि मैं क्यों पानी के लिए कह रहा हूँ, क्यों मैं पानी के लिए इतनी मांग उठा रहा हूँ, क्यों वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, मुझे पानी की सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, पता है, नहीं तो बहुत रिस्क है यार। और फिर आज की जो घटना हुई बाघ वाली, इससे बहुत ज़्यादा रिस्क है भाई, बहुत ज़्यादा। नहा लिया बाबू आपने? लाओ मैं पकड़ता हूँ बाल्टी। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम घर की तरफ, क्योंकि मैं बताने आया था भाई इनको कि फटाफट चलो घर को। इसकी मम्मी आ रही है, इसने नहा लिया है, तो अब चलते हैं। बाकी लव यू ऑल। और हाँ, जितना मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों, इसको अपने दिमाग में रख लेना, और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यार दोस्तों, प्लीज़। क्या पता जल विभाग वाले या आला अधिकारी मुझे पानी दे दें यार। ठीक है, लव यू ऑल दोस्तों, गुड बाय।